एक ग्वाल आया, मैया से बोला कि मैया मुझे तो लगता है पूतना लाला को लेके भागी, और भागी तो लाला को गुस्सा आ गया, मार दिया चाटा खींच के, और मार दिया तो धड़ाम से गिर गई। एक ने कहा नाना मैया ये झूठ कह रहे हैं, मैं बताऊं? मैया ने कहा बताओ। उसने कहा मुझे तो लगता है मैया पूतना लाला को लेके भागी, रास्ते में पत्थर मिल गया, पत्थर से ठोकर खा गई और ठोकर खा के गिर के मर गई। एक ग्वाल ने कहा अगर पत्थर से ठोकर खा के गिरी होती तो पेट के बल गिरी होती ना, ये तो पीठ के बल गिरी है। तीसरे ग्वाल ने कहा मैं बताता हूँ। यशोदा मैया ने कहा नहीं कोई कुछ मत बताओ, चलो घर, मेरे लाला ने मुर्दा छू लिया है, अब यहाँ की शुद्धि करनी पड़ेगी। मैया ले गई और लाला के शरीर को शुद्ध किया। अशुद्ध किससे किया? गौमूत्र से, और गाय के पूंछ से नजर झाड़ा, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ के पूंछ से नजर उतारा। बोले गौ माता की। गौ माता साधारण नहीं होती, लोग मजाक बनाते हैं गौ माता का, लोग मजाक बनाते हैं। गौ का महत्व आप नहीं जानते। गायों में इतना वात्सल्य होता है। 4-5 महीने के बच्चे को उनके साथ छोड़ दो, बच्चे को नुकसान नहीं होगा। और जो गाय नुकसान, और हर गाय सच्ची गाय नहीं होती। जैसे हर संत सच्चा नहीं होता, हर इंसान सच्चा नहीं होता, वैसे हर गाय भी सच्ची नहीं होती, क्योंकि गायों में भी मिलावट है। अलग अलग जातियों की गाय हैं, अलग अलग जातियों की, पता नहीं कौन कौन से, कोई एक मुझे पता था अभी भूल रहे हैं, साहिवाल और फिजिशियन, कुछ ऐसे ऐसे करके कई सारी जातियां होती हैं। तो वो गाय मिक्सचर है, वो ना गाय शुद्ध है ना अशुद्ध है। पर जो देसी गाय होती है ना, उसमें वो ऐसी गाय होती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बहुत सीधी होती है वो। और वो ऐसी गाय होती है, मैं भी कथा में यहाँ गई थी झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे लोगों ने बताया वहाँ पे सबके पास देसी गाय थी, सब पहाड़ों के बीच में रहने वाले लोग थे। तो वो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ जो लोग बाहर से बहुत बीमार होके आते हैं, कमाने मुंबई दिल्ली जाते बहुत बीमार होके आते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं गायों का दूध लेने, महंगे में बिकता है। तो बोले ऐसी क्या खासियत है आपकी गायों में? तो बोले हमारी गायों में खासियत है कि हमारी गाय देसी है, और दूसरी बात हमारी गाय पहाड़ों पे जाती है घास खाने, और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ खाती है। तो हम लोगों ने कहा कि तो जाती है खाने, तो वहाँ तो वो बुरी भी चीज़ें खा लेती होंगी, जहरीली चीज़ें भी खा लेती होंगी। तो बोले नहीं, गाय होती ऐसी है कि उसको जहर भी खिला दो तो उसका दूध शुद्ध ही होता है। देखो हम जैसा चीज़ खाते हैं, हम जैसा चीज़ खाएंगे हमारे भीतर वो नुकसान करता जाता है। पर गायों को जब आप देते हो, उनके पेट में पता नहीं क्या ऐसा है कि आप जहर भी खिला दो, कितनी भी नुकसानदायक चीज़ें खिला दो, पर वो पता नहीं क्या है कि शुद्ध उनके गौमूत्र में कभी भी वो नाशक चीज़ें, नुकसान वाली चीज़ें नहीं आएंगी। उनके गले में बताते हैं ऐसा कुछ है। ये होता है गौ का महत्व। गायों का बहुत महत्व है, पर हम जानते नहीं, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम नहीं उनको पूजते। पर सच में जानोगे, अभी मैं भी पूरी तरह से नहीं जानती, अभी मुझे भी जानना है। गौ ऐसी होती है, कोई पशु ऐसा नहीं, गाय ऐसी है, इसलिए गाय को पशु नहीं बोलते, माता बोलते। बोलिए गौ माता की जय हो। तो गौ माता के मूत्र से उनका ही चरण छुलाया है और लाला की शुद्धि करी। और नंद बाबा उस टाइम चले गए थे कंस के वहां टैक्स देने। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया हैं जिसका बिजनेस है दूध दही का, नंद बाबा का। और जो लोग हमारे यहाँ कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, उनको मैं कहूँ कि बेरोजगारी नहीं है,
हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ आलस्य बहुत है। हम सब काम नहीं करना चाहते, हम सब मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हम समझते हैं सरकारी नौकरी दे दे, हम नौकरी करें, मेहनत न करना पड़े, इसलिए कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। अब बेरोजगारी क्या करके हम अपने को बचाते हैं? नहीं, सरकार खराब है, हम तो अच्छे हैं। नहीं, नौकरी केवल सरकारी नौकरी को नौकरी नहीं कहते, नौकरियां बहुत हो सकती हैं। आप अपना कुछ करो ना। अब बोलो राधे राधे। नंद बाबा कर देने गए हैं टैक्स। कंस टैक्स लेता है, और जब टैक्स दे करके आए, सभी ग्वाल बालों ने बताया कि आप गए कर देने, इधर घटना घट गई, पूतना आ गई। लेकिन आई तो आई, पर मर कैसे गई ये भी पता नहीं कैसे मर गई। लाला ठीक ठाक है। नंद बाबा हंसने लगे। नंद बाबा ने माला निकाला झोली से और बोले इसके कारण पूतना मर गई, और मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। मैं माला करता हूँ ना, और हर श्वास में यही कहता हूँ कि मेरे लाला की रक्षा करो, मेरे लाला की रक्षा करो। तो भगवान ने ही इस माला के कारण मेरी सुन ली और मेरे लाला की रक्षा कर ली। सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, बोले महाराज आपने सही कहा, बाबा आपने सही कहा। लेकिन बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर गई। इतना बड़ा शरीर, उसका रास्ता जाम हो गया। नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़े फरसा लेकर के आओ। सब फरसा लेकर के आए, बड़े बड़े। ईंधन काटा, लकड़ी काटी, लकड़ियों को पूतना के शरीर पर रखा और फिर आग लगा दी। आग लगाया तो पूतना का शरीर जलने लगा, और पूतना का शरीर जब जल रहा था तो उसके शरीर से सुगंध निकल रहा था। सुगंध। किसी ने कहा कि पूतना इतनी पापिन है, इतनी पापिनी है, इतनी दुष्टा है ये, इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रहा है? परीक्षित जी ने महाप्रभु सुखदेव जी से कहा कि आप बताओ हमें कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकला। तब सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं कि हाँ, पूतना पापिनी है। पूतना का ना तो नाम अच्छा, पूतना जो किसी के पूत को देख ना सके, सोई पूतना। तो पूतना का काम था बाल हत्या करना। पूतना का ना तो काम अच्छा, ना तो नाम अच्छा, ना तो काम अच्छा, ना तो कुल खानदान अच्छा। उसका कुल खानदान में नहीं अच्छा है, रावण के कंस के कुल की है। तो ऐसे में क्या, ना उसका सकल सूरत अच्छा, इतनी भयानक है, तो उसमें क्या अच्छा लग गया? बोले इतना सब अवगुण होते हुए भी भगवान ने उसके अंदर एक गुण निकाल लिया। क्या? बोले भगवान ने सोचा कि जैसी भी है पर मेरी मौसी बन के आई। मौसी मतलब माँ के जैसी। माँ तो बच्चे से प्रेम करती है, पर मौसी और करती है, मौसी और करती है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, अगर माई मरे तो मौसी जियावे, अगर माँ नहीं रहे तो उसकी मासी उसको जिला सकती है, उसको माँ की कमी नहीं महसूस होगी। मासी ऐसी होती है, मासी मतलब माँ के जैसे। तो बोले ये मौसी बन करके आई, तो मैं इसको पापिन कैसे मानूं? ये तो मेरी मौसी है। यहाँ आप क्या, यहाँ आप ये समझो कि भगवान कितने दयालु है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान हमारे करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा ये मेरी माँ की जैसी है, और इसलिए भगवान ने कल्याण कर दिया।
भगवान इतने दयालु हैं कि आपको कब आपके भीतर उनको कौन से गुण अच्छे लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। हमसे पूजा ना हो सके कोई बात नहीं, माला ना हो सके करो, माला करो, पूजा करो, हवन करो, सब करो, पर यदि ना हो सके तो एक काम जरूर करना, सत्कर्म करना। तो सत्कर्म करोगे तो उससे बढ़ के कोई पूजा थोड़े ना है। कुछ मत बचाना, एक चीज करना, किसी से मत डरना। डरने की जरूरत नहीं है। हम सब इंसानों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। हमसे कोई बुरे कर्म हो जाते हैं, हम कोई गलती कर देते हैं तो क्या कहते हैं, पड़ोसी न जाने, गांव वालों को खबर नहीं लगनी चाहिए। हम समाज से इतना डरते हैं पर भगवान से खाक नहीं डरते। भगवान से डरे, कुछ भी मत करो पर कभी भी बुरे कर्म नहीं करो। आपसे गलत कभी ना हो, आप पूजा मत करो। और लाख पूजा करते हो पर यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी सारी पूजा वैसे ही है जैसे राख में हवन करना।